हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के हम इस क्लास में सीखने वाले हैं क्लास 10th। जी हाँ, क्लास 10th विषय ज्योग्राफी यानी भूगोल जिसे कहते हैं, उसमें जो चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, यदि लगेगा कि हमें इस चैनल से लाभ पहुंच रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस सेशन को हम करते हैं आगाज। और मेरा पहला प्रश्न कहता है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा? चूना पत्थर है। आगे कहता है कौन सा यानी कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य बन गया है? कौन है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 4 कहता है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि लोहा जो एक ऐसा खनिज है जिसे उद्योग की जननी के रूप में जाना जाता है। आगे कहता है इनमें से कौन जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन हो जाएगा? अभ्रक जो है, अभ्रक एक प्रकार का अधात्विक खनिज का उदाहरण है। आगे कहता है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में जो लगभग है 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध अपना देश भारत देश से था। आगे का प्रश्न कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ में स्थित है? यानी भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। कहाँ में स्थित है? डिगबोई जो है वो असम में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है मैग्नीज उत्पादन के यानी मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। आगे कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ में होता है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लौह का निर्यात यानी लोहे का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह से लोहे का निर्यात सबसे ज्यादा किया जाता है। आगे कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को ही रेगुर मृदा या काली कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आगे कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस साइंस में पढ़ते हैं कि जिप्सम से बनाया जाता है। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यानी वह कौन सा खनिज है जो उड़ीसा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादक करता है? तो उस खनिज का नाम है मैग्नीज। आगे कहता है भारत में तांबा का कुल कितना भंडार है? तो भारत में तांबा का कुल 125 करोड़ टन भंडार है। आगे कहता है कि अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज जो है, मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आगे कहता है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक को प्रजनन के नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एड्रीन। क्या नाम है? एड्रीन। आगे कहता है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक ये राष्ट्रीय यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितनी क्षेत्र का संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। आगे कहता है बिजली के बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आगे कहता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% यानी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। कहता है किस खनिज में भारत में प्रचुर सुसंपन्न है? यानी किस खनिज में भारत क्या है? सुसंपन्न है। सबसे ज्यादा यानी भारत में क्या पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। आगे कहता है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? उस मिट्टी का नाम है काली कपासी मिट्टी। क्या कहते हैं उसे? काली कपासी मिट्टी के नाम से जानते हैं।
आगे कहता है झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा है वो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे कहता है यूरेनियम का प्रमुख स्थल कौन है? यूरेनियम का जो प्रमुख स्थल है उसका नाम है जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख स्थल कौन सा है? जादूगोरा। आगे कहता है ओडिशा में किस प्रकार का खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ओडिशा में कौन सा खनिज पाया जाता है? ओडिशा में मैग्नीज खनिज सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान का जो धारा 21 है उसका संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। आगे कहता है बिहार झारखंड से देश का कितना प्रतिशत अवरक का उत्पादन होता है? तो 80% होता है। कितना होता है? 80% उत्पादन हम बिहार से यानी बिहार झारखंड में देश का 80% अवरक का उत्पादन होता है। आगे कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इसमें विद्युत धारा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आगे कहता है भारत में किस ख... भारत में किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह में भारत में कोयला पाया जाता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न कहता है कि गेहूं के संयुग्म में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लोहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा की। आगे कहता है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए प्रसिद्ध है। बादाम जो पहाड़ है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आगे कहता है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे कहता है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? विद्युत ऊर्जा है। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कि इनमें से कौन मैग्नीज यानी मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक कौन इसमें से ऐसा राज्य है जो मैग्नीज का उत्पादन कौन राज्य नहीं करता है? तो तमिलनाडु मैग्नीज का उत्पादन नहीं करता है। अगला प्रश्न कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ में पाई जाती है? तो खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 41 दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तुंगभद्रा। आगे कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है कि जल संसाधनों के विदोहन से। किससे संबंधित है? जल संसाधनों के विदोहन से संबंधित है। आगे कहता है काला यानी काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। मैग्नेटाइट को क्या कहा जाता है? काला लोहा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज का निर्यात भारत नहीं करता है? गंधक का निर्यात भारत में नहीं होता है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य का नाम है झारखंड। मैग्नीज का निर्यात इसमें से किस देश में यानी किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मुंबई बंदरगाह से होता है, मरगमाव बंदरगाह से भी होता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है, लेकिन मंगलोर बंदरगाह से नहीं होता है। टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का उपयोग जो होता है वो कैंसर में टैक्सोल का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2000 ईस्वी में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था? 15.5 लाख टन का उत्पादन हुआ था। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? सर्वोत्तम जो कोयले का प्रकार है उसका नाम है एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार का क्या नाम है? एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट। किस देश में यानी देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 1670 लाख टन। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? 1670 लाख टन है। अगला प्रश्न कहता है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है।
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। किस राज्य में तेल का विशाल भंडार है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ तेल का विशाल भंडार है? तो असम में तेल का विशाल भंडार स्थित है। आगे कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर के क्षेत्र की सीमा को अपमार्जक क्षेत्र कहा जाता है? तो 200 किलोमीटर के क्षेत्र को आर्थिक अपमार्जक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम जो है एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ताप विद्युत संयंत्र का उदाहरण कौन है? ताप विद्युत संयंत्र बरौनी में। ताप विद्युत संयंत्र कहाँ में? बरौनी में स्थित है। अगला प्रश्न कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? अधिक सिंचाई था। FAO कि वन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार पाया गया था? 4 अरब हेक्टेयर पर भूमि का विस्तार यानी वन का विस्तार पाया गया था। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है यानी वो नष्ट हो चुका है? 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर का क्षरण हो चुका है। देश के बांधू को भारत का मंदिर किसने कहा था? देश के बांधू को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% जल जो है वो महासागर में पाया जाता है। बिहार में बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक का तत्व बढ़ गया है। आगे कहता है प्रश्न नंबर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। आगे कहता है प्राकृतिक गैस किस खनिज में पाया जाता है? प्राकृतिक जो गैस है वो पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस पाया जाता है। पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस पाया जाता है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना का नाम है सोन नदी घाटी परियोजना। आगे कहता है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन सा है? तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी कौन है? तारापुर है। आगे कहता है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 97.27% पर वन का विस्तार था। अगला प्रश्न कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में इसे हम बांट सकते हैं यानी बांटा गया 3 वर्गों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम है मोर। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बस एक ही ऐसा जीव है जो भारत में पाया जाता है, उसका नाम है डॉल्फिन। क्या नाम है? डॉल्फिन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन लॉयस का एक प्रकार है? लॉयस का एक प्रकार जो है उसका नाम है हेमाटाइट। क्या नाम है? हेमाटाइट। आगे कहता है छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लॉयस का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है भारत का 30% लॉयस का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की आवश्यकता होती है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। यानी 1 टन इस्पात जब हम बनाते हैं तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। आगे कहता है भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नाम है कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का नाम क्या है? कोयला। आगे कहता है गोंडवाना समूह के कोयले के कितने निर्माण हुआ है? यानी गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है, कब हुआ है? यानी लगभग जो कह सकते हैं कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। आगे कहता है मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहता है अब देखिए अब यहाँ से जो है ये आज के चैप्टर में हम इतना ही सीखेंगे। यानी कुल मिला के यानी भारत भारत चैप्टर का नाम था संसाधन, भारत संसाधन। और इसमें कुल मिला के हम 80 क्वेश्चन को सीखे हैं। ये था क्लास 10th का। क्लास 10th बिहार बोर्ड जो 2027 में
एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। यदि आप लोग को थोड़ा सा इस वीडियो से लाभ मिला है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सहायता हमारे वीडियो से मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। तब तक के लिए इतना ही।